हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 17 पे चल रहा है। भगवान अपनी विभूतियों को बता रहे हैं कि ओंकार का जो स्वर है वो मैं हूँ। शांति की ध्वनि है वो ओंकार है, और वो उसी को पता चलता है जिसके भीतर वो समाहित होता है। जिसने ध्यान का कुछ प्रयोग किया होगा, जिसने अपनी संवेदनाओं को जागृत किया होगा, उन्हीं को ये शांति का स्वर सुनाई पड़ता है। वो ओंकार की ध्वनि है। अपने मन के, अपने चित्त के, अपने भीतर के कोलाहल जब सारे शांत हो जाए, शोरगुल शांत हो जाए, तब सारा शोर जब शांत हो जाए, तब वो ध्वनि सुनाई पड़ती है। वो भगवान कह रहे वो ओंकार की ध्वनि मैं हूं। अभ्यास करना पड़ता है इसके लिए। किसी शांत जगह पर पहुंच जाओ, या सुबह सुबह शब्द रहित ब्रह्म मुहूर्त में, खासकर 3 बजे सुबह बिल्कुल पिन पॉइंट शांति हो, उस समय वहां बैठकर अभ्यास करना होता है। डीप ब्रीथिंग, डीप स्लो ब्रीथिंग करेंगे तो परम शांति में वृद्धि होगी। ये केवल एक्सपीरियंस है, वो कान से नहीं आता है। वो एक अद्भुत वाइब्रेशन होता है, अद्भुत स्पंदन होता है, जो आप अपने समग्र अस्तित्व से अब्जॉर्व करते हैं। वो ओंकार का अनुभव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मैं हूं। यहां परम शांति का नाद है उनका, भगवान का। और ये स्थिति आएगी, फिर वहां ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान हो जाता है, ध्यान लग जाता है स्वतः ही, करना नहीं पड़ता। आगे कहते हैं ऋक्षाय यजुर्वेद च। भगवान कहते हैं कि 3 वेद जो हैं, अब आप कहोगे वेद तो 4 हैं, यहां भगवान ने 3 ही क्यों कहा? अर्थवेद से कोई दुश्मनी है क्या प्रभु की? नहीं, ऐसा नहीं है। भाष्यकारों ने कहा कि यहां जो 6 शब्द है वो चतुर्थ अर्थवेद का वाचक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद च यानी और, ये अथर्ववेद का वाचक है। भगवान कहते हैं ये सब मैं हूं। मार्ग अनेक है, मंजिल एक ही है। ये सारे मार्ग जिसके लिए हैं, जहां सब पहुंचते हैं, जिस भी नाम को पुकारते पुकारते हैं, वो मंजिल एक ही है। बस रास्ते अलग अलग हो गए हैं। कोई भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, उसकी आराधना करके पूछ रहे हैं। कोई भगवान राम की आराधना करते हुए पूछ रहे हैं। कोई शिव की, कोई जगदम्बा की, कोई जगत जननी माँ परमेश्वरी का सुमरण करके उस शक्ति तक पहुंच रहा है। और कोई निराकार रूप में उसकी पूजा करता है। लेकिन वे सब लोग एक ही स्थान पर पहुंच रहे हैं। समस्या यह होती है कि हमें कई अन्य धर्म के लोग ये कह देते हैं कि इनके इतने देवी देवता है हिंदू धर्म में, इसलिए ये हिंदू एक हो ही नहीं पाते और बटे रहते हैं। रोम की संस्कृति भी ऐसी थी, वो भी बटे हुए लोग थे। उनकी इतनी महान संस्कृति इसलिए लुप्त हो गई। अनेक रूपों में वो बटे हुए थे, लेकिन ज्ञानी लोग अनेक अनेक रूपों में उस एक का ही वर्णन करते हैं। इसका मतलब यही है कि हम लोग अलग अलग रूपों में पूजते जरूर हैं, लेकिन पूजा एक की कर रहे हैं। जिसे कहा गया है समस्त प्राणी मात्र में एक ही व्यापक रूप से है, जो सब जगह फैला हुआ है। वो एक ही केशवर है, भगवान श्री कृष्ण है। अब जो अगला श्लोक आता है 9वें अध्याय का 18वां श्लोक में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। बड़ा सुंदर श्लोक है।
16वें श्लोक में 8 बार अहम अहम कहा प्रभु ने, और यहाँ इस 18वें श्लोक में 12 बातें कही है प्रभु ने, उसको समझते हैं। तो पहले 9वें अध्याय के 18वां श्लोक का एक एक चरण लेते हैं। गतिव्रता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्ययम्। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। यह प्रभु ने कहा, मैं ही हूँ, लेकिन एक भी बार अहम नहीं कहा। कहा सब मैं ही हूँ, 12 बार कहा, लेकिन अहम एक बार भी नहीं कहा। वो 12 प्रभु क्या है, मैं कौन हूं, परमात्मा शक्ति के 12 लक्षण यहां पर बताए गए हैं, जो मात्र प्रभु में ही हो सकते हैं, और ऐसा प्रभु ही बन सकता है। मुझे बहुत पसंद है ये श्लोक, क्योंकि यह श्लोक बहुत हिम्मत देता है, आश्वासन देता है, प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन देता है, शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। परमात्मा के सानिध्य का अनुभव कराता है। भगवान श्री कृष्ण किसी नगर विशेष में नहीं है, किसी मंदिर विशेष में नहीं है। भगवान कृष्ण कहीं ऊपर गोलोक में नहीं है। भगवान कृष्ण मेरे साथ हैं। जैसे भक्त की मनोस्थिति, उसके चित्त का जैसे जैसे विकास होता है, ऐसे उसे परमात्मा के विविध विलक्षण रूप का अनुभव होता है, परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होता है। सबसे पहले कहा परमात्मा क्या है, गति है। जो 12 लक्षण है क्या है, पहले उनको देख लेते हैं। गति ही भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृदय प्रभुव प्रलय स्थानम निधानम, और अंत में का अव्ययम बीजम। ये 12 बातें परमात्मा है। सबसे पहले तो गति ही परमात्मा है। गम्यते इति गति ही। शास्त्रों में गति शब्द के 4 अर्थ किए हैं। गति का एक अर्थ है गमन, गति का दूसरा अर्थ है ज्ञान, गति का तीसरा अर्थ है प्राप्ति, और गति का चौथा अर्थ है मोक्ष, यानी अंतिम उपलब्धि। तो बीच ये चारों ही प्रभु है। गमन परमात्मा की ओर होना चाहिए। गति का दूसरा अर्थ है जानना, ज्ञान, ज्ञान भी कर परमात्मा का हो, जानना भी हो तो ईश्वर को जानो। प्राप्ति परमात्मा की, और मोक्ष भी पाना हो तो परमात्मा के शरण में, परमात्मा के चरणों में। भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि तू ही मेरी गति है और तू ही मेरा लक्ष्य है। यू आर माई स्पीड, यू आर माई मोशन एंड यू आर माई डेस्टिनेशन। भगवान कहते हैं गति मैं हूं। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने गति शब्द का अर्थ किया है
गति कर्म फलम। द गोल इज द फ्रूट ऑफ द एक्शन। क्रिया फल है लक्ष्य, क्रिया का फल है लक्ष्य। श्रीमद् रामानुजाचार्य जी कहते हैं, गमतः इति गति ही, दैट विच इज रीच्ड, जो पहुंच गया है, सततत्र प्राप्य स्थान मिथ्या मित्यरथ। इट इज द पैलेस टू बी रीच्ड फ्रॉम एवरीवेयर। प्रत्येक जीव है जो है जहां पर ईश्वर बैठा है, या जो भी अस्तित्व है उसकी गति है। एक आदमी लॉन में बैठा हुआ है, पार्क की घास में बैठा है और हाथों से पार्क का घास उखाड़ रहा है। कईयों की ऐसी आदत होती है, पता नहीं क्यों घास को उखाड़ते रहते हैं। घास ने क्या बिगाड़ा है तेरा? एक महात्मा जी की दृष्टि पड़ गई, चिल्लाए, कहा उस तिनके की गति में अवरोध मत बन, रोकना मत उसकी गति को। वो छोटा सा तिनका भी अपनी गति से बढ़ रहा है, अपना जीवन चला रहा है। हमें क्या अधिकार है उसकी गति रोकने का? उसकी अपनी गति है, बढ़ने दो उसको आगे। वो कहेगा क्या फर्क पड़ता है, एक तिनका तोड़ दिया तो। महात्मा जी कहते हैं फर्क पड़ता है, अस्तित्व में फर्क पड़ता है। महात्मा ने कहा यह तिनका घास बनेगा, उस घास को कोई गाय भैंस खाएगी, उसके शरीर में मेन्यू के यही घास दूध का अंश बनेगा, यही शरीर में पच के वही घास दूध का अंश बनेगा। दूध को कोई मनुष्य पिएगा, मनुष्य दूध पिएगा तो उसके शरीर में ऊर्जा आएगी। संभव है कि उस दूध का कण उस मनुष्य का वीर्य बने, वो वीर्य किसी महिला के रज के संपर्क में आए, उसका एक शुक्राणु स्पर्म संभव आगे किसी एक जीव का जीवन का कारण बन सकता है। तो आप एक तिनका नहीं उखाड़ रहे हो, एक जीवन को रोक रहे हो। और ये तो एक छोटे से तिनके की बात है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक अस्तित्व जो है उसकी अपनी एक गति होती है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये गति मैं हूं। इसलिए जहां भी आप कोई यात्रा देखो, यानी गति, गमन, देयर इज ए मूवमेंट, देयर इज ए प्रोग्रेस। उसमें श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करना। जैसे पहले हमने कहा है कि सुबह आप चलने निकलते हो और पौधे के ऊपर फूल खिल जाता है, तो उसमें परमात्मा के दर्शन करो। गति है वो उसकी। जो बीज बोया गया था, पुष्प का खिलना, यह उसका लक्ष्य है। इट इज रीच द डेस्टिनेशन, हिज डेस्टिनेशन। वो अपने गंतव्य तक पहुंच गया है। बसंत या ग्रीष्म ऋतु में आप अमराई में जाओ, मैंगो गार्डन में, वृक्ष पर आम लगे हो और सुंदर सा रसीला आम का फल लटक रहा है। वो भगवान श्री कृष्ण लटक रहे हैं, क्योंकि वर्षों पहले एक गुठली बोई गई थी, उसमें यह संकल्प था, उसमें ये ऊर्जा थी। गुठली का अंश वृक्ष बना। वर्षों बाद यह सुंदर सा रसीला आम में परिवर्तित हुआ। इट इज रीच हिज डेस्टिनेशन। और ये डेस्टिनेशन ऐसा है कि इस आम में जो एक गुठली है वो पुनः ये यात्रा शुरू करेगी। गति ही है। हमने कई बार कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन का
स्वप्न साकारित कर लेता है उसकी अलग श्रेष्ठ है। वो उस समय वो विजेता भाव उसके चेहरे पर होता है, कृत्य कृत्य हो जाता है। वो गति है। वो जो मेहनत की है उसका परिणाम प्राप्त हुआ है उसे। उसके स्मित में उसकी आंखों की चमक परमात्मा दिखाई पड़े। उसकी आंखों की चमक में परमात्मा दिखाई पड़ने चाहिए। वो गति है। उसके कई सालों की मेहनत का परिणाम है। वो गति है। हर किसी की अचीवर्ष में भगवान कृष्ण दिखाई पड़े, वो गति है, वो परमात्मा है। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय।